जिस दिन एक शिष्य अपने गुरु के श्री चरणों की पूजा करता है, गुरु महाराज जी के चरणों में जो समर्पण करना चाहता है वो समर्पण करता है, और आने वाले समय के लिए फिर से गुरु भक्ति के लिए अपने आप को दृढ़ निश्चयी बनाता है। धर्म ग्रंथों में गुरु की महिमा जितनी भी गाई गई है, उसमें सबसे ज़्यादा भगवान शंकर के द्वारा गाई गई गुरु महिमा को महत्व दिया जाता है। स्कंद पुराण में ईश्वर पार्वती संवाद नाम से ये प्रसंग है। रमणीय कैलाश पर्वत पर जब भगवान शंकर विराजमान है, माता पार्वती चरणों में प्रणाम करते हुए भगवान से एक प्रश्न पूछते हैं। माता पार्वती ये कहते हैं कि हे स्वामी, वो कौन सा उपाय है जिससे एक जीव ब्रह्ममय हो सकता है। जीव यानी वो आत्मा जिसके अनेक जन्मों के संस्कार जुड़े हुए हैं और जो जन्म मरण के चक्कर में बंधा हुआ है। तो माता पार्वती का प्रश्न है कि जीव ब्रह्ममय कैसे हो, ये उपाय बताइए। भगवान शंकर कहते हैं कि हे देवी, इस संसार में गुरु के सिवा दूसरा कोई ब्रह्म है ही नहीं, और ये मेरा वचन सत्य है, मेरा वचन सत्य है। तो प्रश्न है कि जीव ब्रह्ममय कैसे हो। भगवान कहते हैं कि गुरु ही ब्रह्म है। तो अगर जीव ब्रह्ममय होना चाहता है तो सरल रास्ता ये है कि जीव को गुरुमय होना चाहिए। जो गुरुमय हो जाता है वो ब्रह्ममय हो जाता है। अब यहाँ विचार करना है कि गुरुमय होना मतलब क्या। गुरुमय किसको कहेंगे? गुरुमय होने का अर्थ होता है कि जिसका मन वचन कर्म गुरु को अर्पण है। गुरुमय होने का अर्थ होता है कि जिसके चिंतन में हर समय गुरु हो, और ऐसा जब हो तब वो साधारण जीव भी ब्रह्ममय हो सकता है। अब भगवान ने सिर्फ ये कह के नहीं छोड़ दिया कि गुरु ही ब्रह्म है, लेकिन अब ब्रह्ममय होने के लिए, गुरुमय होने के लिए क्या करना चाहिए? तो प्रातः जब हमारी आंख खुले, सबसे पहला चिंतन गुरु का होना चाहिए। वर्णन दिया है कि मेरे गुरु महाराज प्रसन्न चित्त मुद्रा में, आशीर्वाद की मुद्रा में विराजमान है। इस रूप में गुरु का ध्यान करना, यानी जैसे निद्रा से हमारी आंख खुली, चिंतन गुरु महाराज का। आगे भगवान कहते हैं कि गुरु के श्री चरणों को मन में याद करते हुए, मन में गुरु के चरणों का चिंतन करते हुए, अगर कोई शिष्य अपने नित्य क्रम में स्नान कर रहा है तो वो स्नान का पानी, वो पानी न रह करके तीर्थों का जल बन जाता है।
यानी कि आप जीवन के जो जो कर्म करते हो रोज, उन सब के साथ गुरु महाराज का चिंतन हो, और ऐसा हो उसी के लिए भगवान शंकर ने बहुत सारी गाइडलाइन दी है। वो सारी बात उसी हिसाब से नहीं समझेंगे, लेकिन सरल शब्दों में अगर मैं कहूँ तो सुबह उठे तब से लेकर के जो कुछ भी कर्म करते हैं, हर एक कर्म के साथ गुरु का चिंतन हो। देखो, वैसे तो गुरु महाराज के चरण सरोज की दया से जब शिष्य को ज्ञान की प्राप्ति होती है तो कहते हैं कि नरक का दरवाजा उसके लिए बंद हो जाता है। लेकिन जो एक समस्या हम सबके साथ है, जो अर्जुन के भी साथ थी, कि भजन में मन नहीं लगता है, तो इसका सरल उपाय भगवान कृष्ण ने भी यही बताया कि अगर तुम्हारा मन भजन में नहीं लगता है तो तुम एक उपाय करो कि जो कुछ भी करते हो सारे कामों को मुझे अर्पण कर दो। सारे काम मतलब सब कुछ जो कार्य आप कर रहे हैं, पहले चिंतन में गुरु महाराज हो कि मैं ये गुरु महाराज के निमित्त कर रहा हूं। और भगवान कृष्ण एक और बात भी बताते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। सब धर्मों का त्याग करके जब शिष्य गुरु की शरणागत हो जाता है, तब भगवान कहते हैं कि मैं तुझे सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, तू चिंता मत कर। ये किसका वचन है? हम कहते हैं ये भगवान कृष्ण का वचन है, लेकिन गीता शास्त्र में जब हम इसको पढ़ते हैं तो समझ में आता है ये गुरु का वचन है अपने शिष्य के लिए, कि मैं तुझे सर्व पापों से मुक्त कर दूंगा। लेकिन पहले क्या कहा? सर्व धर्मान परित्यज्य, सारे धर्मों को त्याग दो। देखो, अर्जुन ने गुरु की आज्ञा का पालन कैसे किया जाता है, ये दृष्टांत हम सबके सामने रखा, और सर्व धर्मों का त्याग कैसे किया जाता है ये भी हमारे सामने रखा। युद्ध की कथा हम सब जानते हैं, कथानक पर मैं नहीं जाऊंगी, जो सार समझना है उसकी हम बात करते हैं कि अर्जुन के सामने युद्ध में जब भीष्म पितामह है, भगवान की आज्ञा है उन पर बाण चलाओ। अर्जुन अपने आप में क्षत्रिय है, क्षत्रिय का धर्म कहता है निहत्थे पे बाण नहीं चलेगा। भगवान की आज्ञा यानी गुरु की आज्ञा है बाण चलाओ। तो बात याद आई कि सर्वधर्मान परित्यज्य, अपनी बुद्धि नहीं लगानी कि मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, गुरु की आज्ञा क्या है। और इसीलिए क्षत्रिय होते हुए भी अर्जुन ने न सिर्फ भीष्म पितामह पर लेकिन कर्ण के ऊपर भी प्रहार किया, कर्ण का भी वध किया। देखो, ये कथाएं सिर्फ कथाएं नहीं हैं, ये एक संदेश है कि जीवन में जब हमारे सामने ऐसा समय आए तो कहते हैं गुरु की आज्ञा सर्वोपरि शिष्य के लिए होनी चाहिए। और गुरु की आज्ञा में जब शिष्य अपना जीवन जी रहा है तो ये सत्य है कि गुरु उसके सारे पापों से उसको मुक्त कर देते हैं। एक सत्य कथानक है, तिब्बत के अंदर एक सिद्ध योगी हो गए जिनको तिब्बत के बुद्ध कहा जाता है।
यानी भगवान बुद्ध को जितना सम्मान है उतना ही सम्मान तिब्बत में उनको दिया जाता है। ये गुरु शिष्य के संबंध की कथा है, मैं बहुत शॉर्ट में बताऊंगी कि जो शिष्य है उन्होंने अपने बचपन में बहुत ही अन्याय सहन किया, मन में बैर भावना के साथ तंत्र विद्या सीखी, और जब तंत्र विद्या में माहिर हो गए तो कहते जिससे बैर था वो अपने चाचा के यहाँ 90 लोगों की उन्होंने हत्या कर दी। जिसकी हत्या की उससे उनका कोई बैर नहीं था, लेकिन जब मन में गिल्टी फील होने लगी, एक अपराध बोध आया, अब वहाँ से चले गए कि अब मुझे अपने जीवन को कुछ बदलना है। तब भ्रमण करते करते किसी ने बताया कि तुम मारपा द ट्रांसलेटर के पास जाओ। मारपा को द ट्रांसलेटर इसीलिए कहते थे क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा ट्रांसलेशन किया था संस्कृत को उनकी भाषा में। गुरु के पास गए, गुरु ने सबसे पहले पूछा क्या चाहिए, कहा ज्ञान। का ज्ञान चाहिए तो भोजन नहीं मिलेगा, भोजन की व्यवस्था स्वयं करो। अपनी भोजन की स्वयं व्यवस्था करके वापस आया, कहा गुरु महाराज मेरा भोजन मैं स्वयं करूँगा, आपके मुझे ज्ञान दीजिए। कहा ठीक है, खेत में जाओ और काम करो। खेत में काम करते करते बरसों बीत रहे हैं, गुरु महाराज उसको एक बार भी देखते नहीं हैं। शिष्य के मन में बड़ी उठापटक है कि ये तो मुझे नौकर बना के रखा है, मैं तो ज्ञान लेके आया था, मुझे ज्ञान नहीं मिल रहा, मुझसे काम करवाया जा रहा है। लेकिन क्योंकि ज्ञान चाहिए था इसलिए सेवा भी कर रहे हैं। एक दिन मन में विचार आया, कोई बात नहीं, गुरु महाराज औरों को ज्ञान देते हैं, मैं चोरी छिपे सुन लूँगा। चोरी छुपे जा करके बैठ गए जहाँ गुरु महाराज सबको ज्ञान समझा रहे थे। बाकी शिष्य आंख बंद करके ध्यान में बैठे हैं, ये भी जा करके बैठ गया। गुरु महाराज आंख बंद में उठे और जा करके डंडे से उसकी पिटाई की। कहा तेरा यहाँ क्या काम, जा खेत में। फिर खेत में भेजा, फिर खेत में सेवा कर रहे हैं। लेकिन कभी कभी हमारे मन के अंदर धैर्य खत्म हो जाता है। शिष्य के अंदर भी धैर्य खत्म हुआ। गुरु माता से कहा कि अब मुझे नहीं जीना, गुरु महाराज मुझे ज्ञान देने वाले नहीं हैं। बुलाया, कहा ज्ञान चाहिए, कहा हाँ, एक काम कर, मेरे बेटे के लिए एक मकान बना दे। अब एक उम्मीद जगी, शायद मकान बन जाएगा तो ज्ञान मिल जाएगा। मकान बना दिया, गुरु महाराज के पास आए, गुरु महाराज मकान बन गया है। जाकर के गुरु महाराज ने देखा, कहा 4 कोने वाला कोई घर होता है, 6 कोने वाला बनाओ। अब जो है दोबारा 6 कोने वाला मकान बनाया। उसको बनाने के बाद फिर कहते गुरु महाराज ने एक मीनार बनवाया, और उसके बाद उस शिष्य को गुरु महाराज ने ज्ञान दिया। जब ज्ञान की प्राप्ति हुई, गुरु महाराज ने एक स्थान बताया, वहाँ जा कर के उन्होंने भजन किया। और जब अपने अंदर में उन्होंने बहुत ऊंचाई में पहुँच कर के बहुत अनुभव प्राप्त किए, और फिर गुरु महाराज के पास आए। गुरु महाराज ने कहा, देख तेरे सिर पर 90 लोगों की हत्या का पाप था, अगर तू इतने वर्ष सेवा नहीं करता तो ये पाप कैसे धुलता, और अगर तेरा पाप नहीं धुलता तो तेरा मन भजन में कैसे लगता। गुरु की सेवा हमारे पापों को, हमारे विकारों को, हमारे बुरे संस्कारों को खत्म करती है। और इसीलिए भगवान शंकर स्वयं इस बात को गुरु गीता में कहते हैं कि शरीर को सुखाने वाले प्राणायामों को करने से क्या लाभ, गुरु की सेवा करो, सब कुछ प्राप्त हो जाता है। और भगवान कृष्ण का वचन, भगवान शंकर का वचन, और अभी जो हमने कथा सुनी मलारप्पा की, जो तिब्बत के बुद्ध हो गए, ये सारे दृष्टांत क्या कहते हैं
कि गुरु के चरणों में स्थान मिलना और स्थान मिलने के बाद गुरु की सेवा में मन लगना, ये संसार की सबसे बड़ी उपलब्धि है। इससे बढ़कर के और कुछ शिष्यों को जीवन में नहीं चाहिए। और इसीलिए समय समय पर जब हम गुरु महाराज के सानिध्य को प्राप्त करते हैं तो हमें अपने लिए खुद ये सोचना है कि हमने गुरु महाराज के लिए क्या किया। अक्सर सवाल ये पूछा जाता है, गुरु महाराज मेरे लिए कुछ नहीं करते, मैं इतने दुख में हूँ। लेकिन खुद से पूछना चाहिए कि मैंने गुरु महाराज की आज्ञा में रह करके क्या किया। अगर मैंने कुछ नहीं किया तो मुझे प्रश्न पूछने का अधिकार भी नहीं बनता है। इसीलिए सिर्फ भावनाओं में बह करके अपने जीवन को व्यर्थ नहीं गंवाना है। गुरु महाराज ने हमको बैलेंस होने का ज्ञान दिया है। गुरु महाराज ने जो ज्ञान दिया है हमारे दोनों ब्रेन को अच्छी तरह से एक्टिवेट रखता है, दोनों के बीच का जो कनेक्शन है उसको जोड़ देता है। तो हम क्यों एक तरफ जीवन जिए। अगर आप भावना में बह करके लेफ्ट ब्रेन से जीते हो तो बहिर्मुखी हो जाओगे, और अगर गुरु महाराज के बताए रास्ते पर चल करके बैलेंस में रहोगे तो जीवन में पूरी तरह से बैलेंस होगा। ना बहिर्मुखी बनोगे और ना जीवन को संसार में बर्बाद करोगे। इतना महान ज्ञान गुरु महाराज ने दिया, इतना बड़ा मौका गुरु महाराज जी हम सबको दे रहे हैं। और इसीलिए हम सबके लिए सिर्फ एक ही बात रह जाती है कि हमें अपने जीवन में ये करना है। करने का काम बाकी है, बाकी तो हम बहुत कुछ सुनते रहते हैं। सुनने के लिए तो हमको बहुत बातें मिलती है, अच्छी भी लगती है। इसीलिए बहुत जगह जब हम सत्संग करते हैं, चाहे ओवरसीज़ में भी करते हैं, ऑनलाइन भी करते हैं, तो अक्सर सत्संग के बाद हम सबको होमवर्क देते हैं। कहते हैं भाई ये होमवर्क करो, तो उससे आपको पता लगेगा कि सत्संग समझ में आ रहा है। तो आज आप सबके लिए भी होमवर्क है, गुरुमय होना है तो गुरु का चिंतन करना है और गुरु की सेवा को जीवन में सबसे ऊपर रखना है।